हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हावी वेलकम टू द शो। और मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगी आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू। सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी। अच्छा, हावी का कौन फैन नहीं है? कौन फैन नहीं है? अच्छा हावी, सवाल आपसे मेरा ये है कि दुश्मन का तो पुराना मसला है पाकिस्तान के साथ पंगा लेना, लेकिन आपने ये तराना गाकर दुश्मन के लिए एक नया मसला पैदा कर दिया। You're just flattering me. मैं इस बारे में क्या बोलूँ आगे? I think it was a great cause. The project बहुत अच्छा था, पूरी टीम बहुत अच्छी थी और बहुत मज़ा आया एंड होपफुली हम इसी तरह चलते रहें, काम करते रहें. It was a lot of fun. हावी, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितना आपके लिए डिफ़िकल्ट था? ज़ाहिर है ये तो एक आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कॉज के लिए आपने ये गाना गाया है, ये तराना आपने पढ़ा है, तो कितना आपके लिए, क्या इसमें कोई आपको मुश्किल लगा या फिर आप ये समझते हैं कि बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि आपका काम है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने भी ये परफॉर्म किया? नहीं, मुश्किल तो नहीं लगा क्योंकि जो बात हो रही थी वो दिल से हो रही थी, तो जो दिल से बात हो वो बड़ी आसान होती है, तो इतना मसला नहीं था. इट वाज वेरी इजी. अच्छा हावी, आर यू जेनजी? फिर मैं जेनजी के हवाले से एक सवाल करूं. I have no idea. I don't know what Gen Z is. You guys have been, आप बड़े टाइम से बोल रहे हैं Gen Z. I think हम सब एक अवाम है, एक कौम है. मुझे तो पता है कि हमारा एक सोनिक हमें लगता है कि एक सोनिक सिग्नेचर है जो Gen Z को समझ आता है, और उसको रखते हुए गोल्स, जो टारगेट ऑडियंस रखी है इस तराने को रखते हुए, आई थिंक इट हैज सेटिस्फाइड इट, बट आई डोंट नो अबाउट मी. मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता. अच्छा हावी, तमाम जो सिंगर्स हैं अगर इनकी बात की जाए, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, टीम वर्क कैसा रहा, और जिन हालात में आप लोगों ने शूट किया, काम किया, ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? टीम वर्क तो बहुत एक्सीलेंट था. आई थिंक हम चारों ने बहुत एंजॉय भी किया. दिन टफ भी था क्योंकि धूप पीछे से बहुत ज़्यादा वार कर रही थी सबको, जो वहाँ ऑडियंस थी, जो वहाँ आर्टिस्ट थे, डायरेक्टर्स, कैमरामैन, सबको बहुत तंग किया धूप ने. लेकिन ऑफ कोर्स पीछे हमारा झंडा था, तो फिर हमने मुशक्कत सह ली थोड़ी, कोई बात नहीं. हम समझे हम भी अपना जो हिस्सा दे सकते हैं हम वो दे रहे थे. हाँ बिल्कुल हावी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमने अपना किरदार इस तरह से अदा किया. और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अभी वजह साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आपने काम किया वहाँ पे, तो उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस बात था आपके उनके साथ और क्या कुछ सीखने को मिला वहाँ पर? आई थिंक सबसे बड़ी बात, जब आप किसी मिलिट्री मैन के साथ काम करते हो तो आपको रियलाइज होती है, एक तो दे आर वेरी स्मार्ट, यू नो, हेयर कट्स एंड यू नो देयर डिमीनर, दे स्टैंड वेरी स्ट्रेट. इट फील्स वेरी, यू फील प्राउड ऑफ देम, यू नो, व्हेन यू लुक एट देम यू फील नाइस कि यार दिस गाय, दिस मैन, ही इज नाइस, ही इज डिसिप्लिन्ड. तो एज आर्टिस्ट हम लोगों की फील्ड बहुत डिफरेंट है. ऑफ कोर्स वो लोग जो हैं उनका नज़रिया बहुत डिफरेंट है, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल है हमसे. तो I guess we look at them and I feel inspired because at the end of the day मुझे बड़ी इंस्पिरेशन होती है कि यार बचपन से बड़ी फैसिनेशन थी यूनिफॉर्म से. So seeing people in the uniforms and you know interacting with जो बाकी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं जिस तरह वो, there's a lot of dignity, there's a lot of charisma, तो बड़ा अच्छा लगता है. हावी, वैसे तो ये पूरे का पूरा तराना एक शाहकार है, बहुत खूब बनाया है, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि लिरिक्स के हवाले से व्हाट इज़ योर फेवरेट लाइन, तो आप क्या कहेंगे? आई थिंक जहाँ पे लिरिसिस्ट जो हैं उन्होंने जहाँ उस बात पे जोर डाला जहाँ बुनियानुल मरसूस की तरफ इशारा किया गया कि हम दीवार बन के खड़े हैं, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी. बड़ा एक सटल तरीके से एक बात कही गई और बहुत अच्छे से कही गई. उसको गाने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शंस भी बहुत अच्छी दी गई. अच्छा. तो और हाँ, मुझे बताया गया कैसे आपने उसको पुल ऑफ करना है. तो फिर मुझे बड़ा मजा आया उसको करके. लाइक आई थिंक कॉम्पोजिशनली, मेलोडिकली, लिरिकली हर चीज़ बड़े अच्छे से अलाइन हो गई और हमारा एक मकसद और एक मैसेज भी पहुंच गया कि डोंट मेस विद अस. और हम लोग जो हैं वो एक दीवार हैं आपके सामने, मतलब खाली सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, अवाम भी, हम लोग सब आर्टिस्ट, अवाम सब. तो ये मैसेज पहुंचाना था, बस अभी इतना ही काम था. ये हावी की बात है, वजाहत जो उन्होंने की है कि ये सिर्फ जेनजी के लिए नहीं है, ये तो तराना पूरी कौम के लिए है. तो क्या आप समझते हैं वजाहत के पूरी कौम को ये मैसेज चला गया है? ना सिर्फ पूरी कौम को बल्कि हमने ये तराना उनको दिया है, ISPR का भी शुक्रगुजार होना चाहिए. इसके साथ साथ
दुश्मन को भी हमने एक बड़ा वाज़े पैगाम दे दिया है कि जी इस कौम से आपने नहीं टकराना, चूँकि ये कौम तो बुनियानुम मरसूस है, सीसा पिलाई दीवार है, एक कौम है, एक परचम तले खड़ी है। जी सिर्फ आर्म फोर्सेस नहीं, जो हमारी आवाम है, इंक्लूडिंग जेनजी, इंक्लूडिंग जो है, इन सबका जज्बा ऐसे टाइम पे बहुत ऊपर चला जाता है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सब साथ खड़े हैं अपने मुल्क के। और डजेंट मैटर आपकी एज ग्रुप क्या है। और ऐसे सॉन्ग्स रिमाइंडर होते हैं पाकिस्तान डे पे या 14 अगस्त को कि कितना पेट्रोलिज्म है हम सब के अंदर। और वो कम्प्लीटली तौर पे मैं कहूँगा कि सिर्फ फोर्सेस नहीं, आवाम भी बिल्कुल साथ खड़ी थी, हमारे मुल्क के साथ थी। एंड वी वर फॉलोइंग इट और आज भी साथ खड़े में। और इन तीनों ने आर्टिस्ट ने जो बताई बात के लिरिकली एंड मेलोडिकली वो चीज़ हमने कम्युनिकेट की है इस गाने के थ्रू। अच्छा वजाहत, 6 हमारी जो पॉपुलेशन है वो यूथ पर है। आप क्या समझते हैं कि जो इस तरह के गाने हैं, इस तरह के तराने हैं, इससे हम अपनी यूथ को कितना इंस्पायर कर पाते हैं और ऐसा होना कितना ज़रूरी है? मज़ीद इस तरह के तराने बनने कितने ज़रूरी हैं? और इस तरह के लिरिक्स, ये कॉम्बिनेशन जो चीज़ आपने अब बनाई है, जो शाहकार अब बनाया है, ऐसे बनते रहने चाहिए। आई थिंक यूथ हमेशा म्यूज़िक से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जो भी हमारा कोक स्टूडियो है या दिल दिल पाकिस्तान की आपने बात की, उस वक्त हम छोटे होते थे, या जज्बा जुनून जो गाना था वो सब। वजह यही मैं चाह रहा था कि म्यूज़िक के रिवाइवल के लिए पाकिस्तान में कितनी ज़रूरी है इस तरह की एफर्ट। जी म्यूज़िक बस एक हर 5-10 साल बाद चेंज होता है साउंड, और आजकल इनका साउंड है। तो आई थिंक म्यूज़िक स्ट्रॉन्ग ही रहा है हमारा हमेशा से। टीवी ड्रामों की तरह म्यूज़िक में कभी कुछ ऐसी डिक्लाइन नहीं आया, या मैंने देखा नहीं कि नए आर्टिस्ट नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे। इसमें हावी हैं, नायल हैं, तुरब हैं, जोहा हैं, और हसन रहीम हैं, आसिम अजहर हैं, और बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे ज़बरदस्त। तो वो आप देखें कि उनकी फॉलोइंग कितनी क्रेजी है। आई थिंक वो एक अगर बात करना चाहें तो वो जो पूरा 60% है उस पूरे 60% को टच करता है वो, चाहे वो गाँव हो या वो शहर हो। उनके गाने इतने पॉपुलर हैं और 4 आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। इसके अलावा भी मैंने देखा है कॉन्सर्ट्स में भी बड़ी पेट्रियाटिक बातें करना शुरू कर दी उनने। तो वो तो बेस्ट तरीका है म्यूज़िक के थ्रू रीच करना जेनजी को, आवाम को, यूथ को। बेहतरीन टूल है ये म्यूज़िक का। हम सुना करते थे कि पहले ज़माने में जब कभी जंग हुआ करती थी तो जंग में भी तरानों का बड़ा किरदार रहा हुआ करता था। हावी की जानिब चलते हैं। हावी, आई फील सो गुड ये तराना सुनते हुए। मेरे अंदर का जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो इतना सरशार हो जाता है ये सुनते हुए। और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, उसके बाद ये पहली ईद है, पहला यौम पाकिस्तान है। आप क्या समझते हैं कि ये टाइमिंग्स कितनी परफेक्ट हैं? इस टाइम पे इस नगमे का लॉन्च होना ये कितना परफेक्ट है? आई थिंक ऑफ कोर्स बहुत परफेक्ट है। जश्न का मौका है तो जश्न मनाया जाए, जीत मनाई जाए और उसको ठोक के मनाई जाए, एंजॉय किया जाए उसको। यही सवाल मैं आपसे, जो मैंने वजह साहब से ही पूछा था कि क्या दुश्मन को भी पैगाम चला गया है? हावी, इस सिदरा ने भी आपसे कहा कि दुश्मन को भी आपने बड़ा पैगाम दे दिया है इस तराने से, तो आप समझते हैं कि उनको भी पैगाम मिल गया है कि अब हमसे तुमने नहीं टकराना है? आई थिंक पैगाम तो उनको बहुत पहले ही मिल गया था। हमने तो बस आके फुल स्टॉप लगाया शायद सेंटेंस के एंड पे। पैगाम तो उनको दे चुके हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमें, और उसके आगे कुछ डालने की जरूरत नहीं थी। वो तो हमने चेरी ऑन टॉप कर दिया। बस बाकी और क्या बचता है? वो उस सब के बाद जो हुआ पिछले पूरे सिचुएशन में, कुछ बचता नहीं था कहने को। आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएट, बहुत टाइमली जवाबात थे हमारी तरफ से। और वो बड़ा एक क्लियर बात थी कि वी आर नॉट ओनली गोइंग टू विन द एक्चुअल वॉर, वी आर गोइंग टू विन द इंफॉर्मेशन वॉर टू। सो आई थिंक ऑन अ ग्लोबल स्टेज हमने ये प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद, दैट वी शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, और इतनी बात काफी थी। बाकी गाना तो चेरी ऑन टॉप है, अच्छी बात है, अच्छी बात। हमारा जो दुश्मन है वो बड़ा मक्कार है। दुश्मन हार कर भी यही दावे करता है कि वो जीत चुका है, लेकिन आपको पता है, मुझे पता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने क्या किया और दुश्मन के साथ क्या हुआ। ये कॉन्फिडेंस, ये वाला कॉन्फिडेंस कि आपको पता है आपने क्या किया, इसके बाद इस तरह का ये तराना सामने आना, आपको ये कॉन्फिडेंस महसूस हुआ गाने के दौरान? जी जी बिल्कुल हुआ। ये तो हर जंग का कुलिया है, हर किसी को लगता है कि वो जीत गए, लेकिन आई थिंक ऑन अ ग्लोबल स्टेज और हर तरह से, हर तरफ से
आई थिंक एम्बैरेसमेंट जो हुई है वो हम सबको पता है किसको हुई है, और इस बात को कोई बंदा दो राय नहीं दे सकता। इस बात पे बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की गई है पूरी दुनिया के स्टेज पे, और बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा उनको। और जाहिर सी बात है, अगर आप अनलॉफुली एग्रेस करोगे किसी सॉवरेन कंट्री पे, तो उसका जवाब ऐसा ही होना चाहिए, और हमने देके बता दी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इसका जवाब ऐसा ही होना चाहिए, और दुश्मन को तो एम्बैरेसमेंट हो गई है, दुश्मन को तो हमने जवाब दे दिया है। नाइल, जैसा कि सिद्रा भी आपसे कह रही थी कि रमज़ान के बाद ईद, और ईद के बाद फिर यौम पाकिस्तान, और यौम पाकिस्तान के ऊपर इतना सुपर डुपर हिट आपने ये तराना दे दिया है, तो इस सेलिब्रेशन को कैसे इंजॉय कर रहे हैं? बस जी, बाकी पूरे मुल्क के साथ ही मुझे लगता है जश्न का मौका बिल्कुल है, ईद भी है, तो बस खुशी से साथ मनाएंगे सबके, और इंशाल्लाह तराना भी इंजॉय करें सब। वो एक, जैसे हावी ने कहा, चेरी ऑन टॉप है, तो मिलजुल के बस। नाइल, हम तो सेलिब्रेट करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग यानी कि हमारे दुश्मन इसको सेलिब्रेट नहीं करने वाले। वो तो जहर उगलने वाले हैं, और सरहद पार से बहुत सारा हेट भी आने वाला है। आर यू रेडी? बैड कमेंट्स आएंगे, दुश्मन जहर उगलेगा, बुरे बुरे कमेंट्स करेंगे। जी, बस ऐसा ही है कि आई फील लाइक आई रिप्रेजेंट माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, तो मैं उसके आई डोंट गिव टू मच अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। आई फील लाइक इफ आई एम राइट इन माई हार्ट, तो बाकी सब सही रहता है। सही। अच्छा नाइल, आप भी सुनते होंगे, हमने भी बचपन में गाने सुने हैं, यानी मिली नगमे सुने हैं, दिल दिल पाकिस्तान, ए वतन प्यारे वतन, ए जज्बे जुनून तू हिम्मत ना हार। इस तरह के जब हमारे ज़माने में ये सॉन्ग आया करते थे, मिली नगमे आया करते थे, तो वो सब ज़बान ज़दे आम होते थे, हर एक की ज़बान पर वो तराने हुआ करते थे। अभी हम 3 दिन में जो रिस्पांस देख रहे हैं इस तराने का, वो तो आउटस्टैंडिंग है, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। इस रिस्पांस को देखते हुए, चूँकि आप ज़ाहिर सिंगर भी हैं, तो आपको तो अंदाज़ा ज़्यादा बेहतर तौर पर हो जाता है। आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हिट होगा? जैसा कि ये 3 दिन में रिस्पांस आया है, तो जैसे जैसे आगे वक्त गुजरेगा तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस हमें देगा ये तराना। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। आई थिंक तराने में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम ढूंढते हैं एज अ कॉम। हमें जज्बे का शौक़ है, जैसे आपने पुराने हमारे बताए तराने, तो मुझे लगता है द टीम बिहाइंड इट इज़ बंच ऑफ वेरी टैलेंटेड पीपल, एंड आई फील लाइक ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी चल रहा है, इंशाल्लाह और आगे बढ़े, बिकॉज इट डेफिनेटली इज़ अ मोमेंट टू सेलिब्रेट एंड द सॉन्ग इटसेल्फ। ठीक है नाइल, बिल्कुल ठीक है नाइल। ज़ोहा, कमिंग टू यू, आपने हावी की बातें सुनी, वजाहत की, नाइल की भी, तो अब ज़रा आप भी, आपके अंदर का जो पेट्रियाटिक इंसान है वो ये लिरिक्स सुनने के बाद क्या कहता है, क्या महसूस करता है? और मुझे आप ये भी बताएं कि इस पूरे तराने में आपकी पसंदीदा लाइन कौन सी है जिसको आप पसंद करती हैं? अगेन कि हमने बचपन में भी जो तराने सुने हुए हैं, दिल दिल पाकिस्तान, और भी जो हमारे रिकॉल हमारे दिमाग में होता रहता है जब भी ऐसा कोई ओकेजन आता है। 14 अगस्त भी आता है, 23 मार्च, तो वही गाने अब साल से चले आ रहे हैं, वही रिपीट होते हैं, एकदम आपको वही गाने याद आ जाते हैं। तो वी होप के दिस सॉन्ग इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज कि इसका अगले 5-10 साल तक इसका भी लोगों के दिमाग में एक रिकॉल बैठा रहेगा। एंड माई फेवरेट लाइन फ्राम द सॉन्ग इज़ तंजीम, इत्तेहाद और ईमान से बने। अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे लिए, इस बीट को हमें थोड़ा सुना दें। अच्छा, वैसे तो ये हमारे दिमागों पे छा चुका है गाना, लेकिन हम आपसे भी थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। ये लाइन वैसे तरब की है, ठीक है, तरब ने बहुत बहुत अच्छी ये लाइन गाई है, और उसमें एक बड़ी सटल तरीके से उसने इस लाइन को गाया है, लेकिन आई विल सिंग इट फॉर यू गाइस। वैसे तो तरब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, आप कंटिन्यू करें, फिर आपके बाद आपने कहा वो आ गई, आप ये लाइन कंटिन्यू करें, फिर हम उनकी तरफ भी जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इट्स अ वेरी स्मॉल लाइन, 3-4 लफ्ज़ों की लाइन है, लेकिन आई विल सिंग इट फॉर यू। इट्स लाइक तंजीम इत्तेहाद ईमान से बने, एंड देन हावी कम्स इन, हम अहद के पास दीवार बन के खड़े। तो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, दिस लाइन, दीवार वाली लाइन का वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। अभी आपने सुना किस तरह से ज़ोहा ने थोड़ा सा गुनगुनाया, और अगर हम आपसे भी यही फरमाइश करें कि कोई एक लाइन आप हमें गुनगुना कर सुना दें तो बड़ी खुशी महसूस होगी हमें। जो कोरस लाइन है वो बड़ी अच्छी है कि सर उठा के
यू नो वो जो आगे जो निकलती है लाइन, द वे इट ब्लॉसम्स इनटू द कोरस, बड़ी खूबसूरत है। और मैं अभी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो बहुत हाई है और बहुत लाउड है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, उसके लिए माजरत। लेकिन इट्स अ गुड सॉन्ग, इट्स अ ग्रेट सॉन्ग। और हमने पूरा दिन सुना, यकीन माने, कोई तकरीबन गाने में मुझे रिकॉर्ड करने में तकरीबन घंटा डेढ़ लगा, लेकिन उसको सुनते सुनते हमें तकरीबन लगे, तो हमने 18 से 20 बार सुना होगा, नहीं एक्चुअली 50 to 60 टाइम्स सुना होगा, बट वी डिडंट गेट टायर्ड ऑफ इट। एंड दैट्स ऑलवेज अ गुड साइन कि अगर आप खुद उसको एब्जॉर्व कर पा रहे हो तो आपको पता लगता है कि इम्पैक्ट कैसा है। और अब जब उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है तो उसका बड़ा एक्सपेक्टेड था कि गाना बहुत अच्छा है। हावी, यही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या जब आप इस गाने को गा रहे थे या फिर आप इसकी प्रोडक्शन में जब शामिल थे, तो उस वक्त क्या आपको इतना अंदाज़ा था कि ये इतना सुपर डुपर हिट हो जाएगा? अब्दुल्ला इज एन अमेजिंग प्रोड्यूसर एंड द रेस्ट ऑफ द गाइज विद मी, दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। तो मुझे उनकी एबिलिटीज़ पे बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि इट विल डू वेल। तो जो कॉम्पोजिशन थी, जो लिरिक्स थे, जिस तरह सारा कुछ फ्लो कर रहा था, आई न्यू इट वुड हैव अ गुड इम्पैक्ट। हावी, साथ ही रहिएगा। अब्दुल गनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो काफ़ी देर से खाएं, तो अब्दुल गनी को भी शामिल करते हैं। अब्दुल गनी, बिल्कुल यही आपसे भी सवाल है कि अब जब आपने ये गाना देखा है तो फिर क्या आप को लगता है कि सोशल मीडिया रीच, हाँ, सोशल मीडिया रीच इसकी कितनी हो सकती है? अभी हम देख रहे हैं कि ये तो मिलियंस में चला गया है, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो क्या ये और ज़्यादा रीच लेगा? जी बिल्कुल, अभी भी ये कम रीच पे नहीं, जिस तरह ग्रो कर रहा है, एंड इंशाल्लाह ये और भी ग्रो करेगा। हावी भाई जो भी करें वो ग्रो करता ही है, फिर आपके सामने ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। आप ये कह रहे हैं कि आपको ये ज़्यादा रीच होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ चले मैं एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगा। तरब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तरब हफीज़ हमारे साथ मौजूद है कराची स्टूडियो से। तरब, सबसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ईद मुबारक आपको, यौम पाकिस्तान आपको बहुत बहुत मुबारक। और सबसे ज़्यादा तो आपका ये जो तराना है, इसकी कामयाबी मुबारक, इसकी कामयाबी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक। कैसा फील कर रही हैं आप? I feel amazing. I feel so excited and I'm so happy कि इतना लोग सुन रहे हैं इसको। या अच्छा तरब, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सिंगिंग करना और उसके बाद एक इतना पैट्रियोटिक सॉन्ग इसको गाना, क्या फीलिंग्स थी आपकी? लिरिक्स के साथ आप कैसे कनेक्ट हुई? क्या डिफरेंट फील हुआ आपको इसको? आई फील लाइक इस गाने में बिकॉज इट्स अबाउट आवर कंट्री, तो हमारा जो उसके लिए जो फीलिंग्स हैं वो भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है लिरिक्स जो इसकी हैं वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती हैं। तो इट वाज अ मच मोर एक तरीके से इमोशंस इसमें स्ट्रॉन्ग चाहिए थे, तो उस हिसाब से आई फील लाइक इट वाज अ बिट डिफरेंट बिकॉज आई एम मोर यूज्ड टू सिंगिंग जो थोड़े से इमोशनली लाइक सैड गाने या फिर हैप्पी गाने, इस तरह के। अच्छा तरब, कभी दिल में शौक था, कभी ये सोचा था कि मैं गाने गाती गाती एक दिन वतन के लिए गाना गाऊंगी, अपने पाकिस्तान के लिए गाना गाऊंगी? बहुत अहम सवाल ये था। आई वांटेड टू डू दैट, सोचा नहीं था कि होगा, लेकिन करना बहुत चाहती थी मैं। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। और आपका ये ख्वाब पूरा हुआ है, तो ज़रा थोड़ा सा एक्सप्रेस करें हमारे नाजरीन के साथ कि कितना आप खुश हैं और इस खुशी को आप सेलिब्रेट कैसे कर रही हैं? आपकी फैमिली का क्या रिस्पांस है? आपके दोस्तों का क्या रिस्पांस है? मेरी फैमिली तो हमेशा से बहुत सपोर्टिव है, सो दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी एज वेल। वो मेरी खाला हैं, मेरी मम्मा, वो सब लिटरली जिससे भी मिल रही हैं वो सबको ये कह रही हैं तुमने ये तराना सुना, तुमने ये तराना सुना। सो इट्स लाइक एवरीबडी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। माई फ्रेंड्स, मुझे बार बार टेक्स्ट आ रहे हैं। मेरे कितने सारे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरी चीज़ जो है इतनी नहीं होती थी, अब उनके टेक्स्ट आ रहे हैं कि वाओ, लाइक यू नो इट्स सो गुड। और जो है ना वो मुझसे पूछ रहे हैं कैसा एक्सपीरियंस था, तो इट्स लाइक अमेजिंग। बिल्कुल तरब, हम भी आपसे आपका एक्सपीरियंस ही जानना चाहेंगे। वर्किंग विद पाक आर्मी और फिर नेवी के साथ काम करना, डिफरेंट कोलैबोरेशंस के साथ काम करना, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इट वाज अ बिट न्यू, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से रिकॉर्डिंग, म्यूज़िक वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की है, तो इट वाज न्यू। एंड बट जो मेरे साथ जितने भी और लोग थे, द अदर आर्टिस्ट, दे आर सो अमेजिंग, और उनके साथ काम करने में मुझे इतना मज़ा आया। सो इट वाज इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग।
अच्छा तरब, आपको सुन के इतना अच्छा लग रहा है, आप लोगों के एक्सपीरियंस सुन के इतना अच्छा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कोई एक फेवरेट लाइन गुनगुना भी दें हमारे नाजरीन के लिए, हमारे लिए, हमें भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ये वाली लाइन जो है गाने के बीच में आती है ना, आई रियली लव दिस लाइन। इसमें बहुत इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन। समंदर की लहरों पे हम हैं चले, तलवारों की धारों पे हम हैं पले। दिस इज द लाइन दैट आई रियली रियली लव। चलें, ये तो बहुत ही खूबसूरत में आपने यहाँ पर हमारी इस ख्वाहिश को पूरा किया कि आपने कुछ लाइनें पढ़ी। नाइल, आप भी कुछ थोड़ा सा गुनगुनाएं, आप भी काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए, हम चाह रहे हैं कि यार आपको भी सुने, आपकी भी जो फेवरेट लाइन है वो अगर आप हमें सुना सकें तो। थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था मेरा, जी। लेकिन मैं जितना मुझे हम ये तराना सुन मैं चुके निकाल हैं सकता हूँ, नाइल, मैं हम ये आपको तराना, बताता बट लिसनिंग टू यू गाइस लाइव इतना अच्छा लग रहा है कि हम बस दिल चाह रहा है कि बैठ के फरमाइशें करते जाएं और आप Thank लोगों को you, जी। सुनते जाएं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देयर इज़ अ लाइन दैट आई रियली लाइक इन इट, जो कि है कायम हम रहेंगे, संग रहेंगे मिलके सदा, खाई हमने कसम वादा रहा। इट्स समथिंग लाइक दैट। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लिखी हुई लाइन लगी। ठीक है, तो चलें, ये बड़ी शानदार पढ़ी है और आपका जो काम है वो तो पूरी दुनिया ही देख रही है। ज़बरदस्त आपने इस तराने में पार्टिसिपेट किया है। नाइल, साथ ही रहे हमारे। इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू यहाँ पर जारी है, सेलिब्रेट भी हम कर रहे हैं